हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर फिर से स्वागत है। हम एक्सरसाइज 3.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने एलिमिनेशन मेथड को सीखा है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी हमने एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सोल्व करना है, बट यहाँ पे हमारे पास अब की बार क्या दी हुई है, स्टेटमेंट दी हुई है क्वेश्चन के। ठीक है, तो पहले तो हमारे पास क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाते थे, अब हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, और यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही। ठीक है, तो चलिए इनको देखते हैं, इनकी स्टेटमेंट को समझने का प्रयास करते हैं कि स्टेटमेंट को हम समझते कैसे हैं। अगर देखो क्वेश्चन समझ में आ गया तो सॉल्यूशन तो अपने आप हो जाएगा फिर। तो सबसे पहली बात, मेन चीज़ कि क्वेश्चन को समझते कैसे हैं, क्वेश्चन को समझना कैसे। तो इफ वी ऐड वन ऐड करना है, कहाँ पे ऐड करना है? टू द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर आपको पता है क्या होता है? जो फ्रैक्शन होता है ना, फ्रैक्शन का जो अपर पार्ट होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, जो पार्ट डाउन में होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। डी से डाउन और डी से डिनोमिनेटर। ठीक है, तो किस में ऐड करना है? न्यूमरेटर में ऐड करना है। एंड सब्ट्रैक्ट 1, अब 1 को सब्ट्रैक्ट करना है कहाँ से? फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के अंदर से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस होकर के क्या बन जाता है? 1 बन जाता है। ठीक है, इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 बन जाता है। कब बन जाता है? इफ वी ओनली ऐड 1, किसके अंदर? टू द डिनोमिनेटर के अंदर। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन? तो फ्रैक्शन क्या होगा? सबसे पहले लेट फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन लेट कर लेते हैं क्या? x/y। अब देखो प्यारे बच्चों, जो x होता है ना, ये होता है हमारे पास न्यूमरेटर। अब D फॉर डाउन, डाउन से याद रख सकते हो आप क्या? डिनोमिनेटर। जो डाउन में जाएगा वो क्या कहलाएगा? डिनोमिनेटर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर याद हो गया तो न्यूमरेटर तो ऑब्वियस सी बात है, याद हो जाएगा। समझ गए ना? तो देखो फ्रैक्शन हमारे पास ही है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ये कहता है कि जो फ्रैक्शन है ना, इस फ्रैक्शन के अंदर जब हम क्या करते हैं? 1 ऐड करते हैं। 1 किस में ऐड करना है? न्यूमरेटर में। तो चलो इस न्यूमरेटर के अंदर 1 को ऐड कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x में हमने 1 ऐड कर दिया। ठीक है, और कहता है कि सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो इस डिनोमिनेटर के अंदर से, y के अंदर से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जो फ्रैक्शन है ना, ये फ्रैक्शन हमारे पास रिड्यूस होकर के, यानी 1 ऐड करने के बाद और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये हमारे पास क्या बन जाता है? ये हमारे पास 1 के इक्वल बन जाता है। ठीक है, ये 1 के इक्वल बन गया तो हमारे पास इक्वेशन में बन जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसके यहाँ से, तो x + y एज इट इज, ये 1 एज इट इज सॉरी, इज इक्वल टू y - के 1। अब y के टर्म को लेफ्ट साइड ले आओ और जो कांस्टेंट टर्म है 1 वाली उसको राइट साइड शिफ्ट कर दो। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? x y को लेके आएंगे -ky इज इक्वल टू -1, तो एज इट इज था, ये 1 जाएगा, ये -k1, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? x - y इज इक्वल टू -k2। और ये हमारे पास नाम देते हैं, चलो इसका इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, क्योंकि 1 नाम हम पहले दे चुके हैं। एक इक्वेशन बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। ठीक है, देखो हम सामान ले आए, कुछ सामान आ गया, कुछ और आ जाएगा, फिर क्या करेंगे? तड़का लगाएंगे अच्छे से और हमारी दाल फ्राई हो जाएगी। ठीक है, तो चलो अब इट बिकम्स 1/2। अब ये जो फ्रैक्शन है ना, ये 1/2 बन जाता है। कौन सा फ्रैक्शन? इफ वी ऐड, अगर फ्रैक्शन के अंदर हम क्या करते हैं? ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर की इसने बात नहीं की है, तो न्यूमरेटर के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना, ना ऐड करना है ना सब्ट्रैक्ट करना है। तो x/ डिनोमिनेटर के अंदर सिर्फ एक ऐड कर दो, y + k1 इज इक्वल टू फ्रैक्शन क्या बन जाता है हमारे पास? 1/2। तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x इस साइड करेंगे तो y + k1, y के टर्म को इस साइड ले आओ, 2x - ky इज इक्वल टू 1। ये नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, हमारा जो सामान है वो सारा आ चुका है। अब हमें बस तड़का लगाना है और फिर तो बस खाना है, दाल फ्राई। ठीक है, दाल फ्राई में तड़का लगाते हैं अच्छे से, नमक मिर्च मसाला जो भी हमारे पास था, इंग्रेडिएंट्स थे जो हमें चाहिए थे, वो हमारे पास सारे आ चुके हैं। चलो करते हैं। अब देखो यहाँ पे x है, एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं? जो x होता है, इक्वेशन हमारे पास दिए होते हैं 2 इक्वेशन, उसमें x कोएफिशिएंट को सेम करते हैं, फिर एक बार y के कोएफिशिएंट को सेम करते हैं। तो चलो x कोएफिशिएंट को देखते हैं पहले। x कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो सेम बनाने के लिए हम क्या करें? इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें,
तो चलो करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2। ये इक्वेशन का सिंबल है सर्कल बनाना, और ये सिर्फ नंबर से हमारे पास, तो इसके मल्टीप्लाई अगर 2 के साथ तो हमारे पास क्या आएगा 2x माइनस के 2y इज इक्वल टू -4। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 3 का। अब देखो यहाँ पे 2x और 2x दोनों सेम साइन के, तो हम क्या करते हैं सबट्रैक्ट करते हैं। तो नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। हमें करना सबट्रैक्ट। जब सबट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन को देख के उसका साइन चेंज करते हैं। नीचे वाले में 2x प्लस का है तो माइनस कर दो, ये माइनस का है तो प्लस कर दो, ये माइनस का तो प्लस कर दो। तो देखो ये तो कैंसिल आउट, -1 और +2 तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1y, तो यहाँ से 5। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, यहाँ से 5 आ चुकी। एक वैल्यू हमने निकाल दी। अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है सेकंड वैल्यू। सेकंड वैल्यू देखो यहाँ पे 1 है, y का कोएफिशिएंट -1 है वैसे तो माइनस साइन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, क्या इधर यहाँ पे 1 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 1 है, इन दोनों सेम साइन है ना, तो सेम है, तो उनको डायरेक्ट सबट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। तो ये हमारे पास क्या था, इक्वेशन 3 था। सो अब क्या करो डायरेक्ट, नाउ इक्वेशन 2 माइनस के इक्वेशन 3 हमने डायरेक्ट सोल्व कर दिया इसको, इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को। एक सेकंड, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई है, हमने इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई 2 के साथ और सबट्रैक्ट किया है इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, हमने ये सबट्रैक्ट किया था, ठीक है। और इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को सबट्रैक्ट करना डायरेक्ट, तो x माइनस के वाई इज इक्वल टू -2, और ये हमारे पास क्या है 2x माइनस के वाई इज इक्वल टू 1। तो नीचे वाले फंक्शन को देख के साइन चेंज कर दो, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये 1 और -2 तो कितना होगा माइनस के 1, तो -1 + 1 कैंसिल, तो -2 -1 तो माइनस के 3, दोनों साइड माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। तो देखो हमारा काम x इज इक्वल टू 3 आ गया, y इज इक्वल टू 5 आ गया। यहाँ पर हमारा काम फिनिश नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज फ्रैक्शन, इन्होंने फ्रैक्शन पूछा है, एक्स वाई की वैल्यू नहीं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या बनेगा, फ्रैक्शन हमारे पास ये था, तो यहाँ पे क्या करो, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, x के प्लेस पे x की वैल्यू, y के प्लेस पे y की वैल्यू, तो ये 3/5 ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। मज़ा आ रहा है आपको, तो कमेंट करके आप नीचे बता सकते हो कि सर मज़ा आ रहा है हमें पढ़ने में, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। इस टाइप से आप कमेंट कर सकते हो ना। अरे आप देख ही तो रहे हो, आपके साथ साथ हाथ चला दो थोड़े से, क्या जाता है आपका। चलो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, आपको अच्छा लगता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जैसे आपको लगे आप बता सकते हो मुझे, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ आपको अच्छे से समझ आ रहा है या कहीं आपको डाउट रहता है, तो मैं थोड़ा सा और बेटर बनाऊँ अपने आप को, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। तो इसके बाद सेकंड पार्ट हमारे पास है 5 years ago। Nuri was thrice as old as Sonu। 10 years later, नूरी, यहाँ पे कोमा है, ठीक है, तो नूरी will be twice as old as Sonu। How old are Nuri and Sonu? हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सोल्व करना है। चलिए इसका हल ढूंढते हैं, इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट क्या कहती है, 5 years ago। एगो का मतलब होता है प्यारे बच्चों पहले, कि 5 साल पहले, ठीक है। नूरी वाज थ्राइस, नूरी क्या थी, 3 टाइम थी, एज ओल्ड एज सोनू, जितनी सोनू है उसकी 3 गुना थी पहले नूरी। अगर मान लेते हैं उस टाइम पे, यानी कब, 5 साल पहले,
अगर सोनू 2 साल की थी तो नूरी उस टाइम 6 साल की थी। हम थोड़ा ऐसा मान के चलते हैं, हो सकता है 3 साल की हो, 5 साल की हो, हम मान के चलते हैं कि मान लेते 2 साल की थी सोनू, तो नूरी कितनी हुई, उसकी 3 गुना थी, 3 टाइम थी, कितनी हो जाएगी, 6 साल की रही होगी। ठीक है, अब कहता है कि 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी क्या हो जाएगी, सोनू की 2 गुना हो जाएगी, 2 टाइम हो जाएगी। मान लेते हैं सोनू अगर 20 साल की होती है तो नूरी उस टाइम क्या हो जाएगी, 40 साल की हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, कि अब ये बताओ कि नूरी और सोनू अब कितने साल की है। ठीक है, ये बात पूछिए। तो इस चीज़ को आप क्या करो, अपनी एज के साथ रिलेट करो। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है तो उसको क्या करो, रियल लाइफ के अंदर उसको फील करो, इमेजिन करो उसको। मान लीजिए, चलो आप 2 गर्ल्स का एग्जांपल लेता हूँ, आप 2 बहनें हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन गर्ल्स के उसमें है, तो आप 2 सिस्टर हैं। ठीक है, मान लीजिए आपकी एक छोटी सिस्टर है, आप बड़ी हो। ठीक है, तो अब आपकी एज क्या है, अगर मान लेते हैं वो आपकी एज कितनी, 18 साल है। ठीक है, तो आपकी सिस्टर होगी जो, उसकी एज आपकी से कम होगी, 10 साल मान लेते हैं, 10 साल, ठीक है, 12 साल, इस टाइप से हमारे पास है। तो इस टाइप से क्या करो, क्वेश्चन को समझो। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमें इनकी एज का नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, इनकी एज को एक्स एज्यूम कर लेते हैं। लेट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, कि सोनू है जो आज वो एक्स ईयर्स की, एक्स साल की है, तो एज ऑफ नूरी, तो नूरी कितने साल की हो जाएगी, नूरी हो जाएगी कितने साल की। वैसे तो हम इसको एक उसमें निकाल सकते हैं, बट हम यहाँ पे करें एलिमिनेशन मेथड, तो हमें यहाँ पे 2 वेरिएबल लेने पड़ते हैं। तो इसको मान लेते हैं वाई ईयर्स, तो वाई ईयर्स हमारे पास है। अब क्या कहता है कि 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, अगर आपकी एज आज 18 साल है तो 5 साल पहले आपकी एज क्या रही होगी, आपकी एज क्या थी 5 साल पहले, कहोगे सर 13 ईयर्स की, राइट। तो आपने क्या किया, 18 के साथ जो 13 आ गया आपका आंसर, 18 माइनस 5, हमने क्या किया, 18 माइनस 5, तो हमारे पास क्या है, 13 आ गया। तो अब अगर x ईयर्स की है तो 5 साल पहले कितने की होगी, x माइनस के 5 की। ठीक है, तो यहां से एज ऑफ सोनू 5 साल पहले क्या थी, x माइनस के 5। ऐसे ही एज ऑफ नूरी, अगर आज नूरी x y साल की है, y ईयर्स की है, तो 5 साल पहले कितने ईयर की रही होगी, y माइनस के 5, तो y माइनस के 5। ठीक है, इतना काम हो गया। अब यहाँ पे उन्होंने कंडीशन दी हुई है कि नूरी ना 3 टाइम्स थी सोनू की, तो नूरी 3 टाइम थी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये जो नूरी है वो 3 टाइम है किसकी, सोनू की। अगर सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो एज नूरी के बराबर हो जाती है। अगर सोनू की एज उस टाइम मान लेते हैं 4 साल की थी, ठीक है, और आपकी एज उस टाइम कितनी थी, 12 साल, कब, 5 साल पहले की बात है। ठीक है, उस टाइम सोनू की एज यानी आपकी सिस्टर की एज कितनी थी, 4 साल, और आपकी एज कितनी, 12 साल। अगर आपकी सिस्टर की एज आपकी एज के बराबर बनानी है तो उसको कुछ सपोर्ट चाहिएगा ना, यानी अगर हाइट की करें तो आपकी हाइट जो भी है, मान लीजिए 5 फुट है, आपकी सिस्टर का थोड़ी कम है, छोटी बच्ची है, तो क्या करते हैं, उसको हाई हिल्स के सैंडल पहना दो तो हाइट ऊंची हो जाएगी, बट इतनी ज़्यादा ऊंची नहीं होगी। तो कुछ और लगाते हैं, हम क्या करते हैं, कुछ स्टूल वगैरह रख देते हैं, चेयर वगैरह, उस पर उसको खड़ा कर देते हैं। फोटो खिंचवाना भाई, हाइट बराबर होनी चाहिए ना, समझते हो। तो यहाँ पे क्या है, हमें ये चीज़ बराबर करनी है, तो क्या करो, सोनू को थोड़ा सपोर्ट कर दो, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे थ्राइस दिया हुआ है। तो नूरी की एज y माइनस के 5 है, हमें इसके बराबर करनी है, तो इन्होंने कहा 3 टाइम है, तो 3 टाइम है, तो 3 टाइम किसकी है, सोनू की है। ठीक है, तो y माइनस के 5 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करो 3x माइनस के 15, तो 3x है, 3x लिखो एज इट इज, जो हमारे पास दिया हो 3x, इस y की टर्म को इस साइड ले आओ, माइनस के y इज इक्वल टू माइनस के 5 एज इट इज, और ये माइनस 15 उस साइड जाएगा तो प्लस के 15, तो 3x माइनस के y इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास क्या बन चुकी है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एक इक्वेशन हमने बना दी। अब बात करते हैं यहाँ से 10 ईयर्स लेटर। 10 ईयर्स लेटर, आज से 10 साल बाद। तो 10 साल बाद एज ऑफ सोनू कितनी हो जाएगी, 10 ऐड कर देंगे ना, अगर आज x साल की है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 10, और एज ऑफ नूरी
अगर आज नूरी की एज y ईयर है, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी y प्लस 10। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है कि जो नूरी है वो क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी एल डॉट एज सोनू, सोनू की 2 टाइम हो जाएगी। तो नूरी को y प्लस 10 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, किसको, सोनू को, बराबर करने के लिए। तो y प्लस के 10 इज इक्वल टू 2x प्लस के 20। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस के y इज इक्वल टू 10, और माइनस उस साइड जाएगा तो माइनस के 10 हो जाएगा ये। तो इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 का। तो हमारे पास यहाँ से 2 इक्वेशन बन करके तैयार हो चुकी है। अब 2 इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है, तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को फिर इरेज कर देता हूँ यहाँ से मैं। 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई है, हम उन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे फिर। तो चलो 5 ईयर्स का केस हम यहाँ से हटा देते हैं, 10 ईयर्स का भी हम यहाँ से हटा देते हैं। हमें तो इक्वेशन बनानी थी, इक्वेशन हमारा काम चल जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, यहाँ से 3x माइनस के वाई इज इक्वल टू 10, और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x माइनस के वाई इज इक्वल टू माइनस के 10, इक्वेशन नंबर 2 ये हमारे पास है। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ से x और y यानी एक टर्म को एलिमिनेट करना है। पहले x को कर दो, चाहे x y को कर दो। अब देखो y का कोएफिशिएंट हमें दिख रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो डायरेक्ट क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x माइनस के वाई इज इक्वल टू 10, और 2x माइनस के वाई इज इक्वल टू माइनस 10। सब्ट्रैक्ट करना है हमें तो माइनस के, ये माइनस है तो प्लस के, ये माइनस है तो प्लस के, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 3 में से 2 जाएंगे तो x बचेगा, और 10 और प्लस 10 तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 20। तो x के लिए हमारे पास क्या आ गई, 20। अब हमें क्या करना है, देखो हमने y को एलिमिनेट किया था, अब हम करेंगे x को एलिमिनेट। तो ये 3 है, ये 2 है, तो इक्वल कब बनेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आता है, 6 आता है, 3 2 6। ठीक है, एलसीएम 6 आएगा, तो यहाँ पे 6 बनाना है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इसके मल्टीप्लाई कर दो 3 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 एंड इक्वेशन 2 बाई 3। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 6x माइनस के 2y इज इक्वल टू 20, नाम दिया इक्वेशन नंबर 3 का। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, तो 3 2 जा 6x माइनस के 3y इज इक्वल टू माइनस के 30, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 4 का। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, तो मैं इसको यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। इक्वेशन 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस ये प्लस माइनस, ये माइनस तो प्लस, तो ये फर्स्ट तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, -2 प्लस के 3, तो y यानी देखो 3 में से 1 घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 30 प्लस के 20 तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 50। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एज ऑफ सोनू कितनी है, 20 ईयर्स, और एज ऑफ नूरी वो हमारे पास कितनी है, 50 ईयर्स। तो नूरी की आज की एज कितनी है, 50 साल है। ठीक है, और सोनू की एज कितनी है, आज 20 साल है। तो अब देखो यहाँ से 5 साल पहले कितने की रही होगी सोनू, 5 साल पहले कितने की थी, ये 15 की होगी, और ये 5 साल पहले कितनी होगी, 45 की होगी, तो 3 टाइम होगा ना, 15 3 जा। ठीक है, 10 साल बाद की बात करेंगे, 10 साल बाद ये 60 की हो जाएगी, ये 10 साल बाद ये 23 की हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा एज हो गई ना, मैंने आपको वैसे बताया था। ठीक है, कोई बात नहीं, इनकी एज है, हमें क्या, इनकी एज है, तो 20 है, तो 10 साल बाद 30 हो जाएगी, ये 10 साल बाद 60 हो जाएगी, तो डबल हो गई ना नूरी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। ये इनकी एज है, हमें इनकी एज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें तो इनको एज फाइंड करनी थी, बस फाइंड कर दी, चाहे 20 साल की रहो चाहे 50 साल की रहो। तो अब देखते हैं थर्ड पार्ट। हम पता है क्या, क्वेश्चन जब सोल्व करते हैं ना स्टेटमेंट को, तो उसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर दो, तो क्वेश्चन को जल्दी समझ आ जाता है स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन स्टेटमेंट जल्दी समझ जाते हैं और फिर क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो यहाँ से हमारा थर्ड पार्ट, द सम ऑफ द डिजिट्स, द सम ऑफ द डिजिट्स of 2-digit number is 9, of a 2-digit number is 9. Also 9 times this number is 9 times this number is twice the number
ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digits. Find the number. ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। कोई 2 डिजिट का नंबर है, उसका सम हमारे पास 9 आता है। इतनी बात है। तो इस क्वेश्चन को ना रिलेट करो, नंबर्स के अंदर चले जाओ, ठीक है। अब हमें कहाँ जाना है, नंबर्स के अंदर। ऐसे 2 नंबर बताओ मुझे जिनका सम, यानी जिनको ऐड कर दे 2 डिजिट, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाए, उसका आंसर 9 आ जाए। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए वो 2 डिजिट नंबर। दैट इज, जैसे हमारे पास मान लेते हैं कि 18 है, 18 2 डिजिट का नंबर है। इसकी फर्स्ट डिजिट कितनी है, 1 है, सेकंड कितनी है, 8 है। तो इनको ऐड करो, 9 आता है ना, ठीक है। इसी प्रकार से 18 है तो 81 भी होगा, 8 + 1 करेंगे तो 9 आएगा। अगर 18 है तो 27 भी तो होगा, 2 + 7 ये भी कितना आता है, 9 आता है। 27 है तो 72 भी होगा। अब 36 है तो 3 + 6 कितना आता है, 9 आता है। तो 36 है तो 63 भी होगा। 45 है तो 4 + 5 भी 9 आता है हमारे पास, तो ये 54 होगा कि 5 + 4 ये भी क्या आता है, 9 आता है। तो आपके पास इन नंबर्स में से कोई एक आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात हमने समझ आ गई कि इनमें से कोई एक आंसर पक्का मिलेगा, राइट। अगर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन टाइप आ जाता है तो आप ये नंबर आपने देख लिए हैं, तो इनमें से आपको एक आंसर मिल जाएगा। जरूरी तो नहीं होगा सभी के अंदर ऐसे डाल दे कुछ हो, ठीक है। तो चलो फिर भी देखते हैं इसके बाद आगे। तो 2 डिजिट का नंबर है, उसका सम 9 है। आल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड। अब देखो सबसे पहले बात आती है यहाँ पे नंबर की बात है, ये नंबर बनाया कैसे, ठीक है। देखो अब हमारे पास मान लेते हैं 72 है। ये थोड़ा क्वेश्चन भी सोल्व स्टार्ट नहीं किया हमने, ठीक है, सोल्व करना स्टार्ट नहीं हुआ। अब देखो मेन चीज़ क्या, 72 है। 72 को क्या मैं ऐसे लिख दूं, 10 × 7 + 2 लिख सकते हैं। अगर आपके पास 63 है तो क्या 63 को ऐसे लिख दे, 10 × 6 + 3। अब भी क्या ये 10 7 जा 70 + 2 कितना हुआ, 72। 10 6 जा 60 + 3 कितना हुआ, 63 हुआ। तुमने ऐसे लिख दिया। ऐसे हमने क्या लिखा, ये तो हमारे पास क्या होती है, 1 डिजिट। अब जाते हैं फर्स्ट सेकंड क्लास के अंदर, ठीक है, वहाँ से कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास ये। और ये हमारे पास कौन सी डिजिट है, 10 डिजिट, ठीक है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट डिजिट तो एज इट इज लिख दी, और जो 10th डिजिट है ना, उसको हमने क्या 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे यहाँ पे 1 डिजिट तो एज इट इज लिख दी, और सेकंड वाले को 10 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया हमने, ठीक है। हम देखो एक फॉर्म आती थी हमारे पास, अगर आपके पास ये नंबर होता है, इसको लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर, तो हम क्या करते थे, जो ये नंबर है ना 3 की मल्टीप्लाई करते 10 की पावर 0 के साथ, इसके 10 की पावर 1 के साथ, इसके 10 की पावर 2 के साथ। तो 1 × 10 की पावर 2 + 7 × 10 की पावर 1 + 3 × 10 की पावर 0। तो हमारे पास क्या बनता था, ये 100 + के 70 + के 3। तो हम क्या लिखते थे, ये एक्सपेंडेड फॉर्म होते थे हमारे पास, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमने इसको लिख दिया, राइट। तो देखो अब इसी कॉन्सेप्ट के अंदर से हम अपने क्वेश्चन को देखो कैसे सोल्व करते हैं। 72 है तो 2, और ये हमारे पास 10 × 7, यानी 1 डिजिट तो एज इट इज, 10 वाले को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर 100 डिजिट होती तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते, 1000 डिजिट होती तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते उसको, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से अब मान लेते हैं जो 1 डिजिट है ना इस नंबर की, अब होता है अपने पास क्वेश्चन स्टार्ट, इसको देखते हुए लेट 1 डिजिट लिखो या फिर यूनिट डिजिट लिखो। तो चलो 1 डिजिट लिख देते हैं। 1 डिजिट ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू x। 10th डिजिट ऑफ ए नंबर, वो क्या मान लेते हैं हम, y मान लेते हैं, ठीक है। y मान लिया तो नंबर हमारे पास क्या बनेगा, नंबर देखो इसके अकॉर्डिंग बनेगा। अगर 1 डिजिट हमारे पास 2 है और 10 डिजिट हमारे पास 7 है, तो हम क्या करते हैं
10 मल्टीप्लाई 7 प्लस 2, यानी टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो टेंस वाली हमारे पास कौन सी y, तो इसकी मल्टीप्लाई 10 से कर दूँ तो हमारे पास क्या बनेगा 10y बनेगा। प्लस 2 लिखा था यानी यूनिट डिजिट, तो प्लस x लिख दूँ वंस डिजिट, तो हमारे पास ये हुई इक्वेशन नंबर 1। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। हमने क्या किया, जस्ट कोई भी नंबर उठा लो आपको, मान लिया हमने उठा लिया 57, तो 57 को हम क्या लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 5 प्लस के 7। अगर आपके पास 71 है, इसको क्या लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 7 प्लस के 1, ठीक है, यानी इसको 10 से मल्टीप्लाई करो प्लस ये लिख दो। तो ये हमारे पास क्या थी यूनिट वंस डिजिट, तो वंस डिजिट को सेम लिखना है प्लस करके, तो वंस डिजिट हमारे पास क्या थी x थी, तो हमने x लिख दिया, इसको 10 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन चल रहा है। अब इसके बाद क्या कहता है आल्सो, यानी इन्होंने कहा है सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। इसके बाद करेंगे बाद में, चलो कर लेते हैं 2 डिजिट का नंबर है तो सम हमारे पास क्या दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसको मान लेते हैं हम, चलो इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। 2 डिजिट का सम है, उनको ऐड कर दो, वंस डिजिट है और 10 डिजिट ऐड करो तो क्या आता है 9 आता है, ठीक है, हो गया। अब क्या कहता है आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस, 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम, जो नंबर हमारे पास है ये वाला, इसका 9 टाइम करना है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अब क्या करना है, डिजिट का ऑर्डर चेंज करना है। जैसे यहाँ पे 63 था ना, इसको क्या कर दो 36 कर दो। जब इसको 36 करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम 3 प्लस के 6। तो अगर इस नंबर की बात करें तो वंस डिजिट क्या थी हमारे पास 3 थी, ठीक है, तो यहाँ पे वंस डिजिट हमारे पास क्या बन गई अब 6 बन गई। तो हमने क्या किया नंबर को चेंज कर दिया, यानी x के प्लेस पे y और y के प्लेस पे x। तो आफ्टर रिवर्सिंग द नंबर, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, नंबर हमारे पास क्या बनेगा ये, अब हमारे पास क्या था 10y प्लस के x, अब डिजिट को हमने रिवर्स कर दिया तो x के प्लेस पे y कर दो और y के प्लेस पे x कर दो। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 हमारे पास हो चुकी है, राइट। अभी हमारा आंसर नहीं आया है, अभी देखो आंसर आएगा, अभी क्वेश्चन इक्वेशन नहीं बनी हमारे पास। इक्वेशन 2 हमने वो मान ली थी, चलो इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अभी जो कंडीशन है ना, हमने वो कंडीशन पूरी नहीं की अभी, ठीक है। तो कंडीशन क्या कहती है, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। इस नंबर का 9 टाइम, इस गोल है किसके 2 टाइम ऑफ रिवर्सिंग दिस नंबर, इस नंबर के 2 टाइम के इक्वल है, ठीक है। तो चलो कर देते हैं इसको 9 से मल्टीप्लाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाएगा 9 इंटू 10y प्लस के एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम हमारे पास ये 10x प्लस के y, ठीक है। 9 टाइम्स दिस नंबर इज यानी इक्वल टू दिस, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 90y प्लस के 9x इज इक्वल टू 20x प्लस के 2y, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब 90y और 2y इस साइड ले आओ, या 9x और 20x, तो 90y माइनस के 2y इज इक्वल टू 20x माइनस के 9x। तो 90 में से 2 माइनस करेंगे तो 88y इज इक्वल टू 11x, तो 11 से इसको कट कर दो तो 8y इज इक्वल टू x। अब हमें क्या चाहिए x इज इक्वल टू x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का, ठीक है। इतना काम हमने कर दिया। अब हमारे पास जो सोल्व करने के लिए इक्वेशन जिसको हम सोल्व करेंगे वो इक्वेशन हमारे पास कौन से, एक तो 2 है और एक हमारे पास क्या है 4 है। इन 2 इक्वेशन की हेल्प से हम काम करेंगे। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, कोएफिशिएंट सेम है। तो मैं यहाँ पे इसको, चलो क्वेश्चन को यहाँ से इरेज कर देता हूँ, स्टेटमेंट को, क्वेश्चन दोबारा स्टेटमेंट तो हमने कर दिया काम। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 4, तो ये हमारे पास क्या बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और फोर्थ इक्वेशन हमारे पास क्या है x माइनस के वाई वाई इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करो इसको, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, 1 प्लस 8 तो 9y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 9/9, तो 1 आ जाएगा। तो y के लिए हमारे पास क्या आ चुकी है, यहाँ से 1 आ चुकी है, ठीक है। हमने y की वैल्यू निकाल दी। अब हमें निकालनी है यहाँ से x की वैल्यू।
तो x का वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए हमें चाहिए इक्वेशन 2 और 4। तो उसके लिए मैं क्या करना है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -8 है, ठीक है। तो इसको 8 बनाना है, तो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दो 8 के साथ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 8। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से 8x प्लस के 8y इज इक्वल टू 72, इक्वेशन नंबर 5। अब 4 और 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इक्वेशन 4 माइनस के इक्वेशन 5, तो इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5 करते हैं, तो यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं। तो इक्वेशन 4 हमारे पास है x माइनस के 8y इज इक्वल टू 0, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इसको 8x माइनस के 8y इज इक्वल टू 72। तो माइनस ये प्लस ये माइनस, तो माइनस का 1 प्लस के 8 यानी +1 माइनस का 8, तो माइनस के 7x, और ये -8 + 8 कैंसिल, और ये हमारे पास कितना बचा है -72। तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, x इज इक्वल टू 72 अपॉन में 7। एक सेकेंड, हमने कुछ मिस्टेक की है, हमने मल्टीप्लाई के साथ किया था, इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई किया था हमने इक्वेशन नंबर 2 को, ठीक है। तो 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x प्लस के 8y इज इक्वल टू 8 9 72, ठीक है, ओके। तो x माइनस के यहाँ पे x माइनस है, सॉरी x माइनस है हमारे पास यहाँ पे, तो x माइनस है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, फिर हमें तो y फिनिश करना ना यहाँ से, क्योंकि y कल तो हमारे पास आ चुकी है। तो इसको -8 है और +8, तो इसको हम ऐड करेंगे यहाँ पे प्लस, ठीक है, ऐड करते हैं। तो x माइनस के 8y इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास क्या है 8x प्लस के 8y इज इक्वल टू 72, ठीक है। अब देखो यहाँ से -8 + 8 कैंसिल, तो हमारे पास 9x 72, तो x इज इक्वल टू 72 अपॉन 9, तो हमारे पास क्या जाएगा 8 आ जाएगा। तो x के लिए हमारे पास क्या आ गई 8 आ गई, x के लिए 8 है, y के लिए हमारे पास कितनी आई थी, y के लिए हमारे पास आई थी 1 के इक्वल। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है नंबर। तो नंबर क्या था 10y प्लस के x, तो यहाँ पे y के लिए पुट कर दो, यहाँ पे x के लिए पुट कर दो। तो द नंबर इज, नंबर हमारे पास क्या बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई y के लिए कितनी 1 प्लस का 8, तो 10 प्लस का 8 हमारे पास क्या बन गया 18। तो इसका आंसर क्या है, फाइनल आंसर 18 होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, हमारे पास दिया हुआ इन्होंने, मीना वेंट टू ए बैंक, मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ ₹2000. She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. टोटल उसको 25 नोट्स मिल गए हैं। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 and ₹100 she received. ठीक है, ये हमारे पास है। चलो इस क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को समझते हैं अच्छे से। स्टेटमेंट हमारे पास क्या कहती है, मीना वेंट टू ए बैंक, मीना क्या करती है बैंक के अंदर जाती है, टू विथड्रॉ ₹2000, उससे ₹2000 निकालने बैंक के अंदर से, ठीक है। 2000 निकालने हैं तो वो 2000 का नोट दे देगा, ले जाओ मैडम। उन्हें कहा नहीं भाई साहब नहीं, 2000 का नोट तो सरकार ने बंद कर दिया अभी, ठीक है, तो हमें 2000 का नोट नहीं चाहिए, हमें तो ना एक काम करो आप। वो कहेगा मैडम 500 के ले जाओ 4, फिर नहीं 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 भैया नहीं, हमें ये 500 का नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें 50 का नोट चाहिए, हमें 100 का नोट चाहिए,
मुझे इन्हीं की ज़रूरत है भाई, किसी की मान करनी होगी या कुछ और काम होगा, ठीक है, तो छोटे नोट चाहिए उसको। तो उसको चाहिए सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट ओनली। उसको 50 रुपये और 100 रुपये के नोट चाहिए ओनली, ठीक है। मीना गोड 25 नोट्स इन ऑल। मीना को टोटल कितने नोट्स दिए उसने? 25 नोट दे दिए। कैसे ने क्या किया? 25 नोट दे दिए, ले जाओ। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि उसने 50 रुपये के नोट्स कितने मिले और 100 रुपये के नोट्स उसको कितने मिले, हमें ये बताना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। जो बताना है उसको क्या कर लो, एक्स लेट कर लो, वाई लेट कर लो। लेट ₹50 नोट्स इज इक्वल टू एक्स, ₹100 नोट्स ये हमारे पास मान लेते हैं वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास 50 के नोट कितने हैं? एक्स है। 100 के नोट कितने हैं? वाई है। टोटल नोट कितने मिले उसको? 25। तो इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25 आ गया। नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन की। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? 50 रुपये के नोट मिले उसको, 100 रुपये के नोट मिले हैं। कितने मिले हैं? 2000, यानी निकालने कितने उसको? 2000 रुपये निकालने हैं। तो चलो कर लेते हैं इसको भी। 50x प्लस के 100y इज इक्वल टू 2000। अब देखो यहाँ से 50 कॉमन आ जाएगा सभी के अंदर से, तो हमारे पास क्या बन जाएगी? x प्लस के 2y इज इक्वल टू 50 कॉमन आएगा 0 और ये 5 चौक 40, ठीक है, 0 कैंसिल और 5 चौक 20 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। 2 इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है। अब इन इक्वेशन को क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। चलो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की इक्वेशन बना के आपको दे देता हूँ और आप क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर बताओगे नीचे। तो चलिए अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 1 है तो सेम है, तो डायरेक्ट क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और x प्लस के 2y इज इक्वल टू 40। तो सब्ट्रैक्ट करो, माइनस 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 कैंसिल, तो माइनस के y इज इक्वल टू माइनस के 15, तो माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 15। भैया y तो निकल गया हमारे पास। 100 रुपये नोट तो उसके पास आगे 15 नोट है। अब हमें 50 रुपये के नोट और निकालने हैं। किस मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। तो अब क्या करो, यहाँ पे ये 2y है, ये y है, तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 2x प्लस के 2y इज इक्वल टू 50। इक्वेशन नंबर 3। अब क्या कर दो? नाउ इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, 3 माइनस 2 करो या 2 माइनस 3 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2x प्लस के 2y इज इक्वल टू 50, 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, x प्लस के 2y इज इक्वल टू 40, सब्ट्रैक्ट कर दो तो माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, तो 2 माइनस 1 तो 1x इज इक्वल टू 10। तो x के लिए हमारे पास कितनी आ गई? 10 आ गई। तो हमें क्या निकालना है? तो ₹50 नोट्स इज इक्वल टू कितने है हमारे पास? 10 और ₹100 नोट्स, 100 नोट्स के हमारे पास कितने रुपए आए? 15। वाई के लिए 15, ठीक है। तो 50 रुपये के उसको 10 नोट मिले, 50-50 के, ठीक है, और 100 रुपये के उसको 15 नोट मिले, 100 के। ये हमारा आंसर था इसका, है ना? कितना आसान क्वेश्चन। तो चलिए फिर इसी बात पे नेक्स्ट पार्ट करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट की मैं आपको स्टेटमेंट बना कर दे देता हूँ, उसको सोल्व आप करोगे, ठीक है। देखो इतना मैंने आपको सिखा दिया है कि आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सको, इतने काबिल आप बन चुके हो, ठीक है। तो चलिए फिर कर देते हैं उसको भी। अब हमारे पास क्वेश्चन है लास्ट 5th पार्ट। ए लैंडिंग लाइब्रेरी has a fixed charges. Fixed charges for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Saritha paid
₹27 for a book kept for 7 days. While Sushi paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charges and the charge for each extra day. ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। ए लैंडिंग लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी है जो पुस्तकें क्या करती है, उधार देती है, रेंट पे देती है, ठीक है। हैज ए फिक्स चार्जेस, उसका चार्ज फिक्स है, कब तक के लिए, फॉर द फर्स्ट 3 डेज, फर्स्ट 3 डेज का चार्ज फिक्स है कि आप पहले 3 दिन ले जाओ, आपको पहले 3 दिन के रुपीज़ मान लें ₹10 लगेंगे, फर्स्ट 3 दिन के आपको ₹10 लगेंगे। उसके बाद अगर आप बुक रखते हो तो उसका पर डे का किराया अलग से लगेगा आपका, ठीक है। 3 दिन का तो उसने फिक्स कर दिया कि 3 दिन आपको इतने रुपये लगेंगे, बस ₹10 तो ₹10 ही लगेंगे, ठीक है, चाहे बुक कोई छूट ले जाओ आप पढ़ने के लिए। उसके बाद हर दिन का आपका किराया अलग अलग लगेगा, ठीक है, एक दिन का किराया अलग से हो जाएगा। तो एन एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर। तो सरिता क्या करती है, उसने ₹27 पे किए हैं फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज, उसने 7 दिन के लिए बुक रखी और उसका किराया उसने कितना दिया, ₹27 दे दिया। और सुशी ने क्या किया, ₹21 किराया दिया है। उसने बुक कब तक रखी है, उसने बुक रखी है 5 डेज के लिए, 5 दिन बुक रखी और किराया कितना दिया इसने, ₹21। उसने 7 दिन बुक रखी, किराया कितना दिया, ₹27, ठीक है। तो ये पूछा है कि फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। जो पूछा है ना उन्हें, उसी को लेट के चलते हैं हम, तो उसी को लेट करते हैं। लेट क्या पूछा, फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज हम मान लेते हैं कितना है, ₹X है, ठीक है। और चार्ज फॉर ईच डे या एक्स्ट्रा चार्ज लिख दो इसको, एक्स्ट्रा चार्ज फॉर ईच डे, ठीक है। फर्स्ट डे आफ्टर चार्ज फॉर ईच डे, ठीक है, ईच डे का है तो इसको मान लेते हैं हम ₹Y। तो फिक्स चार्ज हमारे पास ₹X हो गया और एक्स्ट्रा चार्ज फॉर ईच डे का कितना आ गया, ₹Y आ गया, ठीक है। अब क्या कहता है ये, अब कहता है कि सरिता ने ₹27 पे किए हैं, उसने बुक रखी है 7 दिन के लिए, 7 दिन के लिए बुक रखी है भैया, 3 दिन का तो फिक्स है, तो 3 दिन का किराया तो काट दो। अब बचे कितने दिन, 7 में से 3 घटा देंगे तो 4 दिन बच गए ना, तो 4 दिन हमारे पास बच गए हैं। तो अब देखो यहाँ से तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, तो 3 दिन का तो X हो गया प्लस 4 दिन बचे हैं, तो 1 दिन का किराया Y है, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 4Y। टोटल कितने रुपए दिए इसने, टोटल दिए ₹27, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई, ठीक है। अब सेकंड के लिए क्या करता है, सुशी ने रखी है बुक कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 5 दिन के लिए तो रख ली, ठीक है, लेकिन 3 दिन का किराया तो फिक्स है भैया, 3 दिन का फिक्स है, तो बचे कितने, 2 दिन बचे ना, 3 दिन का फिक्स है तो 3 दिन के तो ₹100 दे देंगे हम। अब 2 दिन बच गए, उसका किराया कितना हो जाएगा, 2Y, क्योंकि 1 दिन का Y है तो 2 दिन का 2Y हो जाएगा। टोटल दिए कितने रुपये हैं, ₹21 दिए, तो ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। एक इक्वेशन x + 4y = 27 है, एक इक्वेशन x + 2y = 21 है। एक तो डायरेक्ट आप सेपरेट कर देना, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 - 2 करोगे तो आपका एक आंसर y की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर सेपरेट कर देना इसमें से, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, कि उसने कितना किराया रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर x y की वैल्यू आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 3 है वो फिनिश होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।